जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं भी सके आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये भी बोर्ड एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं आपसे, और ये भी बता दें आज थोड़ा मतलब पेपर के लिए आपका 24 फरवरी के जो पेपर थोड़ा टाइम आपके पास बहुत कम बचा है और पेपर नज़दीक आ चुके हैं। इसका आपके अंदर वह भी है कि आप तैयारी कैसे करें। अब तैयारी कैसे करनी है वो आपको हम लोग लेकर आ रहे हैं। कैसे करनी है, बहुत शॉर्ट वे में करना है। अब पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि अब मान के चलिएगा, अगर पूरा चैप्टर भी पढ़ोगे तो इतनी बड़ी सी डिब्बी में सब समाएगा तो है नहीं तेल दी, ठीक है ना। तो हम उस तरीके से लेके चलेंगे आपको कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हम फर्स्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 में आपको नजर आएगा जो मैं आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप थंबनेल देख के आए होंगे, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम किस टाइप से पूछता है, तो मॉडल पेपर आप सभी के पास होंगे, किस किस टाइप से पूछ सकता है। तो देखो मैं सब चीज कराऊंगा। राउल्ट का नियम आ जाए, राउल्ट के नियम की सीमाएं आ जाए, या फिर बिलियन का वासुदाब और ब्लैक का भार में संबंध आ जाए। 3 नंबर या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो देखो क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूं। राउल्ट के नियम के वासुदाब को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए, और उसके बाद बोला है कि उनके वासुदाब और विलय के वासुदाब में संबंध भी स्थापित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ मिनटों में ही समाप्त करेंगे, और बहुत आसान वे में। ऐसा नहीं है कोई हार्ड टॉपिक है, लोगों ने हार्ड बना रखा, पर आपको हार्ड नहीं पढ़ना। चलिएगा, अब देखो हम बात करेंगे आपसे राउल्ट का नियम होता क्या है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे शेर और शेरनी, राउल्ट का नियम क्या होता है बहुत अच्छी तरह से समझना। कि राउल्ट का नियम की बात करें कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील। अब प्यारे शेर बात आती है आवासशील और वाष्पशील क्या होता है। हम सब बात करेंगे आपसे। आवासशील का मतलब होता है जिसमें वाष्प ना हो, ठीक है। वाष्पशील का मतलब जिसमें वाष्प हो। तो मतलब आवासशील विलय पदार्थ मिलाने में विलय किसे कहते हैं, तो हम विलय भी बताएंगे। और हम तीनों चीजें की बातें कर ले रहे हैं। विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, हम विलयन भी बात करेंगे। कहने का मतलब हम बिल्कुल अभी तुम्हें जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने वायदा किया है आपसे जीरो लेवल से लेकर चलने का, ठीक है। देखो विलय जो होता है, जैसे कि कोई चीज घोली जाए किसी में, जैसे चीनी है। चीनी क्या है, एक विलय है, क्योंकि चीनी जल में घुलती है। अब बात ये जल क्या है वहां पे। अब जल जो है मेरे प्यारे शेर, वो है एक विलायक, क्योंकि जिसमें कोई चीज घोली जाए वो क्या कहलाता है, मेरा विलायक कहलाता है। अब बात आती है चीनी और जो जल को घोलने से प्राप्त शरबत जो बना, मान के चलिएगा शरबत बना। अब शरबत वो क्या कहलाएगा, विलयन, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, चीनी क्या कहलाएगी हमारी, विलय कहलाएगी, और जल क्या कहलाएगा हमारे पास, विलायक। और विलयन जो कहलाएगा वो कहलाएगा मिश्रण, मतलब चीनी और जल का मिश्रण, ये विलयन कहलाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर, चलो आगे। प्राप्त विलयन के वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन पढ़ के आए थे प्यारे शेर, पढ़ाया था, उसकी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और मैं फिर भी बता दे रहा हूं। तो पी नॉट माइनस पी एस वटे पी नॉट, ये क्या था, वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ध्यान रखना, वासुदाव के आपेक्षिक अवनमन से एक न्यूमेरिकल आना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसमें विद्यमान विलय की पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलय पदार्थ के मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल एन वटे स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ये हमारे पास राउल्ट का नियम आ गया प्यारे शेर। बताओ, अब बात आती है ओनली आपसे 2 नंबर में राउल्ट का नियम पूछ ले तो हम क्या करें। तो ध्यान रखना है, यहां पर इसकी सुंदरता बढ़ानी पड़ेगी तुम लोगों को। तो क्या लिखोगे, जहां, क्या लिखोगे, जहां पी नॉट, क्या बताओगे आप लोग, बताओ। पी नॉट विलायक का वासुदाब, प्रेशर, ठीक है, पी से। तो पी नॉट वासुदाब, विलायक का वासुदाब, ये सुंदरता बढ़ानी होती है इसकी, विलायक का वासुदाब, वासुदाब, ठीक है। पी एस क्या है, पी एस बहुत अच्छी तरह जानते हो, पी मिस प्रेशर और एस मिस सोल्यूशन। पी मिस प्रेशर, एस मिस सोल्यूशन, मतलब विलयन का वासुदाब, ठीक है, विलयन का वासुदाब, ठीक है। अब आती है बात एन की। तो ये कहेंगे स्मॉल एन जो है मेरे प्यारे शेर, विलय के पदार्थ मतलब मोल प्रभाजित, तो यहां पे लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की
संख्या। क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। कैपिटल एन क्या है? तो कैपिटल है विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। प्यारे से अगर आपका 2 नंबर में आ जाए तो आपको इसी प्रकार जो मैंने अपना कुछ लिखा है इसको छोड़कर वो आपको सब कुछ लिखना है, और आपको 2 नंबर काटने देने से कोई नहीं रोक सकता, 1 नंबर भी नहीं काट सकता, धोखे से भी कहते ना बाल वाका नहीं कर सकता या तिनका भी नहीं काट सकता आपका। ध्यान रखना, इस टाइप से लिखोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे बात आती है मेरे प्यारे से सीमाएं। अब सीमा क्या होती है? खूब बचपन में खेला होगा, सीमा से आई। अब वो वाली सीमा से आई नहीं है, ये है लिमिट। ठीक है, क्या कहाँ तक इसकी लिमिट है राउल्ट के नियम की, हम वो भी बात करेंगे। और एक चीज है कि आप जब भी क्लास में हो तो जब जाओ यहाँ से क्लास से छोड़ के, मतलब क्लास एंड करके, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है, ताकि जो आप कमेंट करोगे, जिसका कमेंट अच्छा लगेगा हम उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और कमेंट भी लेकर आएंगे इसने क्या कमेंट किया था। ठीक है ना, तो इस चक्कर से कमेंट जरूर करना, आपसे कहना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। ध्यान रखना एक चीज की, सब्सक्राइब से क्या होता है और लाइक से क्या होता है। लाइक जो हमारा एनर्जी बूस्टर है, ठीक है, ध्यान रखना, लाइक जितने करोगे उतनी हमारी पावर बढ़ेगी। मतलब हम जितना आप हमें लाइक सपोर्ट करोगे उतना ही हम लोग आपको दिल खोल के पढ़ाएंगे, आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके सीधे दिमाग में फिट कर देंगे। कहते हैं ना छाप दूंगा, तो ध्यान रखना कि दिमाग में छाप ही देंगे या उतार देंगे दिमाग में आपके। ठीक है, बस आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हम इतनी मेहनत करेंगे कि आपके समझ में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखो, अब राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। एक बात आती है मेरे प्यारे शेर कि, चलो इसको मैं लिख देता हूं, तनु विलयन क्या होता है और एक सांद्र क्या होता है। सांद्र होता है मेरे प्यारे शेर गाढ़ा विलयन। ठीक है, क्या कहते हैं, सांद्र क्या होता है मेरे प्यारे शेर, गाढ़ा विलयन, और तनु जो होता है वो होता है पतला विलयन। ठीक है ना, क्या होता है, पतला विलयन। अब पतला, और इसको ऐसे ना बोल के तो ऐसे कह सकते हैं, तनु विलयन में विलयन की मात्रा कम होती है और इसमें अधिक होती है। कहने का मतलब ये पतला होता है, ये गाढ़ा होता है। ठीक है, चलिएगा आगे। तनु विलयन पर लागू होता है, ध्यान रखना, पतले विलयन पर लागू होता है। सेकंड है कि यह केवल आवासशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ये तो मैंने आपसे पहले ही बोल रखा था, किस पे, आवासशील विलय। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आवासशील विलय। अब देखो थर्ड है, विद्युत अपघटन के विलयन पर लागू नहीं होता। मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव टूटते हैं उन पर लागू नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे की ओर चलते हैं। है कुछ इसमें लोगों ने आपके अंदर डर बिठा रखा ना, डर खत्म हो गया होगा। हाँ, अब जो डर था थोड़ा सा वो और बचा है, और आपका 5 नंबर या 3 नंबर आपके क्लियर कर दे रहा। ठीक है, और डर थोड़ा सा खत्म हो ही गया, ये समझ लो। देखो मेरे प्यारे से, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्या है। यहाँ पर ये समझो कि मतलब हमें संबंध दिखाना आता है। देखो पी नॉट माइनस पी एस वटे पी नॉट बराबर क्या होता है, एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखनी है, किसके लिए, क्योंकि हम राउल्ट का नियम पढ़ के आए हैं तनु विलयनों के लिए। ठीक ना, तो हम लिखेंगे तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की अपेक्षा नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, नगण्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है कि वो जीरो होता है। तो क्या होगा, एन प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन होगा। ठीक है, नगण्य का मतलब ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा कौन, कैपिटल एन ही बचेगा। ठीक है ना, चलिएगा चलो। अब इसके बाद क्या रहेगा, यहां पर था हमारे पास क्या, पी नॉट माइनस पी एस वटे पी नॉट बराबर क्या होता है, स्मॉल एन वटे कैपिटल एन। अब एक चर्चा यहां पर करेंगे कि स्मॉल एन बराबर अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, मोलों की संख्या के बराबर होता है
विलय का अणुभार बटे मोलक, मतलब विलय की मोलक संख्या होता है विलय का अणुभार बटे द्रव्यमान, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लागू करेंगे बताओ, द्रव्यमान, चलो विलय का भार बटे द्रव्यमान, ठीक है। देखो यहाँ पर लगेंगे हम लोग, भार क्या हो जाएगा W1, द्रव्यमान क्या हो जाएगा M1, ऐसे कैपिटल का मानेंगे हम लोग तो क्या होगा W2, या इस बड़े छोटे बना सकते हो, आपकी इच्छा है जैसे मन चाहो, या डैश करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास n और कैपिटल N बराबर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, क्या होता है कि द्रव्यमान बटे मतलब भार बटे अणुभार मान लीजिएगा। सबसे अच्छा मेरा तो कहना यही है, भार बटे अणुभार, मैं लिख दे रहा, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर मोललता बराबर पड़ी थी भार बटे अणुभार, विलय का भार वेट, ठीक है, अणुभार m, ठीक है, ये होता है W, ये होता है m, चलिएगा। अब ये जो मान है मेरे प्यारे से ऊपर रख दीजिएगा, तो क्या तो रख देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे रख देंगे। तो देखो ये होगा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल W1, स्मॉल W1 बटे स्मॉल M1 बटे W2 बटे M2, ठीक है, W2 और बटे M2। अब अच्छी तरह जानते हैं पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो देखो ये हो जाएगा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W1 गुणा M2, ये तो रूल अच्छी तरह से पता है, पहला चौथे के साथ दूसरे तीसरे के साथ, और M1 गुणा M2, M1 गुणा W2 है, W2। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्हें पलट देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कौन M1, क्योंकि विलय का भार, मतलब विलय का भार ही चाहिए, विलय का भार है अणुभार, अणुभार, ठीक है। चलो तो इन्हें पलट दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास P0 बटे PS, P0 माइनस PS बराबर M1 गुणा W2 बटे W1 गुणा M2, ठीक है, ये हम लोगों के पास प्राप्त होगा, ठीक है। चलिएगा अब आगे बात करते हैं कि क्या, अब ये बताओ बट्टे की संख्या क्या जाती है गुणा में जाती है, हर कोई जानता है कहाँ जाती है गुणा में जाती है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास P0 बट्टे P0 माइनस PS बराबर, बराबर क्यों गुणा में लेंगे ना, गुणा, ये क्या हो जाएगा W1 गुणा M2 और बराबर M1 गुणा W2। अब ये होता है गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बटे में, तो यह आ जाएगा M1 बराबर P0 अपॉन P0 माइनस PS गुणा W1 गुणा M2 बटे W2। यही हमसे संबंध पूछा था, वेरी सिंपल, बताओ क्या हार्ड था, कुछ नहीं, 3 और 5 नंबर आपके पक्के हो गए। बताओ था हार्ड, कुछ हार्ड नहीं है, आपसे बोल रखा है कि बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है जो आपसे बोल रखा है, बिल्कुल हलवा तो हलवा और कठिन तो कठिन, पर हमारा कठिन तो हलवा ही होता है, जितना जो कठिन दिखा देना, बता दें या बोल दे लोग कि कठिन है, हम उसको हलवा दे देते हैं करके, ठीक है। अब कैसे देते हैं वो हमारे पास है, जो भी है, ठीक है, ज्ञान मंत्र या मूल मंत्र, ठीक है। तो ये बताओ कि इस पूरे हेडिंग में पूरे 5 नंबर पक्के करे थे आपके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, किसी को नहीं हुई तो अच्छी बात है। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टीम मेंबर का आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके कोई दिक्कत है तो मैसेज कीजिएगा, वरना तो आप सबसे बड़ी कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।